Hello students, good afternoon all of you. Let us learn mathematics textbooks part 2, and today we are learning our next chapter, that is the chapter is on the division part. So we are learning today our chapter number 8, that is the division, and starting our chapter division. So actually division means equal grouping. Okay, so chapter 8 division, page number 13, and concept 8.1 division as equal grouping. So actually division equal grouping ही होता है. So let us learn and read the thing examples over here. So Farida and Piyush got a chocolate bar with 14 pieces for Christmas. Piyush divided it and gave Farida 6 pieces. Do you think Farida got an equal share? How can we find out? तो देखो फरीदा और पीयूष ने क्या किया था, एक चॉकलेट बार मिला था जिसमें 14 पीसेस थे, लेकिन 14 में से सिर्फ पीयूष ने क्या किया कि 6 पीसेस ही किसको दिए, फरीदा को दे दिए. तो ये सही बात है? यस, इट इज़ नॉट ट्रू और इक्वल शेयरिंग. ओके, सो चलो इसी तरह से हम उनको फाइंड आउट करते कि आखिर में किस तरह से शेयरिंग होना चाहिए था. So let us now learn recall section. In the previous chapter we have learned multiplication. तो आपने multiplication के बारे में तो सीखा है. Multiplication is finding the total number of objects that have been grouped equally. Let us use this to distribute objects equally in group. Consider 12 bar of chocolates. तो अभी हम क्या करते हैं कि 12 बार्स मान लेते हैं चॉकलेट्स के. द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर एज फॉलोज. तो वो दिखाए हमारे नेक्स्ट पेज पर, दैट इज ऑन द पेज नंबर 14. सो लेट अस लर्न ओवर हियर. देखो यहाँ पर वो दिखाया गया है, आपको क्या दिखाया है, चेक इट आउट. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन वन ग्रुप. अगर हम वन का ही ग्रुप करते हैं और पूरे 12 चॉकलेट्स रखते हैं यहाँ पर, तो देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. 1 12 आर 12. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन अ 2 ग्रुप्स. तो 2 ग्रुप्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारे कितने ग्रुप्स बनेंगे? यस, हियर अगर 2 2 के ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 6 के 2 ग्रुप्स बनेंगे. यहाँ पर 2 ग्रुप्स में यहाँ पर किया है, 1 ग्रुप होगा फिर 6 का और सेकेंड ग्रुप होगा यहाँ पर 6 का. देखो 1 2 3 4 5 6 इन वन ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 इन अनदर ग्रुप. नाउ इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट इट इन अ 3 ग्रुप्स, मतलब हर एक ग्रुप में कितने आएंगे? तो यस, वी नो दैट द टेबल 3 4 आर 12. तो यहाँ पर हमारे 3 ग्रुप्स बन जाएंगे और हर एक में होंगे 4 चॉकलेट्स. ठीक है. 1 2 3 4 वह पहले ग्रुप में, 1 2 3 4 दूसरे ग्रुप में, और 1 2 3 4 तीसरे ग्रुप में. 4 + 4 + 4 दैट इज़ द 12. सो यहाँ पर 12 चॉकलेट्स के हमारे 3 ग्रुप बन गए. अगर हम 4 ग्रुप में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखो 4 3 आर 12. तो 4 ग्रुप्स अगर बनाते हैं तो हर इसमें क्या आते हैं, आपके 3 चॉकलेट्स आते हैं. 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3. लेकिन ये कितने ग्रुप्स बन गए हमारे? यस, हमारे बन गए यहाँ पर 4 ग्रुप्स. उसी तरह से हम उसको 6 ग्रुप्स में भी कर सकते हैं. 6 ग्रुप में अगर किया उसको डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 चॉकलेट्स इन ईच ग्रुप. ओके, 6 2 आर 12. पहले ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 2, तीसरे ग्रुप में 2, चौथे ग्रुप में भी 2, पाँचवें ग्रुप में भी 2, और 6 नंबर के ग्रुप में भी आपके होंगे यहाँ पर 2 चॉकलेट्स आते. तो डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 12 ग्रुप्स, 12 ग्रुप्स में करते हैं उनको, मतलब 12 स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमें बांटना है. तो हर एक को कितने? 1 1 1 1 1 1. तो यहाँ पर 12 ग्रुप्स में होंगे. तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल ग्रुप्स इज कॉल्ड डिवीजन. इसको क्या कहते हैं? हम डिवीजन कहते हैं. कि जो नंबर हमें मिला है, अगर उस नंबर को क्या करते हैं, हम इक्वल ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिवीजन. चलो
फिर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि चलो एक स्टोन का एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्टोन्स लेते हैं। मान लेते हैं कि अब ये मेरे पास स्टोन्स है। ये कितने स्टोन्स है, यस दैट आर, ये 5 हो गए और इसमें एक ऐड किया तो 6 7 8 9 और ये हो गए हमारे पास 10 स्टोन्स हो गए। तो चलो अब इन 10 स्टोन को एक ही ग्रुप में, मतलब किसी एक ही बच्चों को देना है मुझे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है और ये पांचवा स्टूडेंट है। तो अगर मुझे ये सिर्फ किसी एक को ही देने हैं तो मैं पूरे के पूरे दे दूंगा, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा एक को ही, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन 1 ग्रुप में, ठीक है। 10 1 into 10 दैट इज द 1 10s are 10। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि 1 into 10 is equal to 10। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं कहता कि नहीं, 2 ग्रुप्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर ये मेरे पास 10 है। 10 के अगर मैं हाफ हाफ करता हूँ तो होते हैं 5 5, ये तो आपको इजीली पता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेकिन अब मुझे इसको 2 ग्रुप्स में देना है, मतलब ये 2 स्टूडेंट्स को जाएंगे। देखो ये 2 स्टूडेंट्स को गए, इसको 5 और इसको 5। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरा 2 ग्रुप्स में, तो हो गया देखो 2 into, लेकिन हर एक को कितने आ गए, 5। सो 2 5s are, यहाँ पर हो गए फिर से 10। ओके, सो आगे आप कहते कि चलो नहीं, इसको हम क्या करेंगे और ग्रुप्स में दे देंगे। चलो 3 ग्रुप्स में तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि 3 ग्रुप्स में दिया तो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 ग्रुप्स में दिया तो ये 3 हो गए इसको, ये 3 हो गए इसको, ये 3 हो गए, तो ये एक रिमेन रह जाता है हमारा। तो ये ठीक से शेयरिंग नहीं है हमारा, तो ये तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर 4 ग्रुप्स में देते हैं उसको। 4 ग्रुप्स में भी किया हमारा, तो भी अगर हमने 2 का दिया, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, तो ये 4 ग्रुप्स में दिए, फिर भी एक रह जाते हैं हमारे। तो ये हम देने पड़ेंगे 5 के ग्रुप्स में, मतलब अभी क्या करेंगे, 2 2s के ग्रुप करेंगे। तो देखो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गए और ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, मतलब यहाँ पर हो गए देखो 5 ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने हो गए हैं, 5, और डिस्ट्रीब्यूशन 5 ग्रुप्स में हुआ और हर एक को कितने मिले, 2। सो दैट इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसे करके मान लेते हर एक को कितने देने हैं, अभी 1 1 देने हैं। कितने देने हैं, 1 1। तो देखो यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्वल पार्ट में, कि सबको एक एक ही, मतलब ऐसे कितने बच्चों को हो गया, 10 स्टूडेंट्स को हो गया। चलो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा कि 10 ग्रुप्स में इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू अगेन 10। तो यहाँ पर इस तरह से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन नंबर 10 हमारे स्टोन्स को, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते किसी भी नंबर्स को इक्वल ग्रुप्स में, सो इसको ही हम क्या कहेंगे, डिवीजन, दैट वी कॉल एज अ डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 14, that is remembering and understanding part. Equal sharing means having equal number of objects or things in a group. We use division to find the number of things in a group and the number of groups. तो हम क्या क्या करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स ग्रुप में ढूंढने के लिए और नंबर ऑफ ग्रुप्स को ये करने के लिए हम करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट करने के लिए और नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो उसी तरह से एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिया है यहाँ पर। लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल्स ओवर हियर।
सपोज 9 बलून्स आर टू बी शेयर, कितने बलून शेयर करने हैं अभी हमको 9 बलून्स इक्वली अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो 3 बच्चों में अगर 9 बलून्स हमें देने हैं, लेट अस यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द बलून्स। चलो क्या करते हैं हम, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में क्या किया हमने, एक 1 बलून इज टेकन बाय ईच फ्रेंड। पहले क्या किया, देखो इसको 1 बलून दे दिया, इसको 1 बलून दे दिया और इसको भी क्या कर दिया, 1 बलून दे दिया। सो हमारा होगा देखो 9 - 3 इज इक्वल टू 6। सो 6 बलून्स रिमेन। तो यहाँ पर बलून्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 रह गए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगर हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं, तो सेकेंड राउंड में फ्रॉम द रिमेनिंग 6 बलून, जो बलून रह गए थे उसमें से 1 मोर बलून इज टेकन बाय ईच फ्रेंड। तो सबको अभी और एक एक बलून हमें क्या कर दिया, दे दिया। सो नाउ ईच फ्रेंड हैज़ 2 बलून्स। देखो इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं और इसके पास भी 2 हैं। सो 6 - 3 अगेन 3। सो 3 बलून्स रिमेन। नाउ थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड फ्रॉम द रिमेनिंग 3 बलून्स 1 मोर बलून इज टेकन बाय ईच फ्रेंड। अब तीनों ने क्या किया, जो रह गए थे हमारे यहाँ पर 3 बलून, तो तीनों ने अगेन 1 बलून ले लिया। सो नाउ ईच ऑफ देम हैज़ 3 बलून्स। सो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सो 0 बलून्स रिमेन एंड ईच फ्रेंड गेट्स 3 बलून्स। हर एक फ्रेंड को कितने बलून्स मिल गए, 3 बलून्स मिल गए। देखो फिर क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास थे 9 बलून्स, डिवाइड बाय हमने कितने बच्चों में डिवाइड किए, 3 के ग्रुप में और 3 स्टूडेंट में। तो नंबर ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट्स और कितने बच्चों में गए, 3 ग्रुप्स में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने, 3 ग्रुप्स बने। सो वी कैन राइट इट एज 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 3। तो इसको जो कहते हैं, ये हो गया हमारा 9 डिवाइड्स बाय 3 इक्वल्स 3। इस तरह से इसको रीड करना है, 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। ओके, सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 3 इज रिटन एज लाइक दैट। 9 ये जो चिन्ह होता है, ये जो सिंबल है, ये किसका है, हमारे एक डिवीजन का सिंबल है। तो अच्छे से और बोल्डली इसको आपको नोटबुक पे लिखना है। सो एंड जो 3 है, इससे क्या किया हमने, इस इतने ग्रुप बनाए, ठीक है। तो डिवाइड कितने ग्रुप में होते हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप में। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 9। इसको कहते हैं हम डिविडेंड। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ऑब्जेक्ट में कितने दिए हमने बलून्स, 3 दिए। सो इसे कहते हैं हम डिवाइजर। और नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने होते हैं, तो कितने ग्रुप्स बने हमारे, 3। सो इसको कहते हैं हम कोशेंट। व्हाट वी कॉल दिस एज कोशेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर वी अंडरस्टैंड दैट डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू आता है आपका कोशेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिख कर दी गई हैं। इन अ डिवीजन द नंबर दैट इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको कहते हैं हम डिविडेंड। द नंबर दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवीजर। जिस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं डिवाइजर और डिवीजर। द आंसर इन डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट। और जो जवाब आता है, आंसर आता है, उसे कहते हैं हम कोशेंट। द नंबर और पार्ट दैट डिविडेंड दैट रिमेन्स इज कॉल्ड रिमाइंडर। और जो पार्ट रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। एंड द सिंबल फॉर इज डिवाइडेड बाय, ये इस तरह से सिंबल होता है, एक लाइन और इसके ऊपर ये। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड अ डिवीजन फैक्ट। इसको क्या कहेंगे हम, डिवीजन फैक्ट। इन दिस 9 इज डिविडेंड, 3 इज डिवाइजर एंड 3 इज द कोशेंट। 3 क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और 3 क्या आएगा आपका, कोशेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी तरह से हमें कुछ नंबर्स को डिवाइड करना है, तो चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 12 नंबर को हमें ग्रुप में डिवाइड करना है, तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं किससे, नंबर 3 से, चलो फिर 12 डिवाइड बाय 3, तो 12 को 3 में डिवाइड करना है। तो जैसे अगर आपने एग्जाम्पल्स में देखा था, तो 12 को अगर 3 स्टूडेंट्स में 12 हमारे पास मान लेते हैं, चलो यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमारे पास 12 चॉकलेट्स थे और 3 स्टूडेंट्स में हमें बांटना है उसको, ठीक है। पहले राउंड में हर एक स्टूडेंट्स को 1 देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में देखो क्या होता है, फर्स्ट राउंड में 12 में से हम क्या कर दिया, 4 स्टूडेंट्स को 1 दे दिए, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 12 माइनस 4, हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 8, ओके, ठीक है। और हमारे 4 तो गए चॉकलेट्स, चलो इधर में चॉकलेट दिखता हो, देखो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 चॉकलेट्स गए हमारे। सेकेंड राउंड में अगेन हमारे जो 8 बचे थे चॉकलेट, उसमें से 4 क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको 1, तो इसमें से रह जाएंगे हमारे पास 4, और इनके पास आ गए थे 1 चॉकलेट, तो इनके पास हो जाएंगे अभी 2 चॉकलेट, तो ये हो गए 2, 2 और 2 चॉकलेट्स आ गए। अगेन थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे कि हर एक को फिर से एक चॉकलेट दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट रह जाएंगे 0, लेकिन सबके पास आ जाएंगे चॉकलेट कितने, 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3। तो देखो यहाँ पर फिर जो आता है, देखो हमने कितने ग्रुप्स में दिए थे, 4 ग्रुप्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर 4। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर अगर 12 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटने तो हर एक को कितने मिलने वाले हैं, 4 मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, 3 बच्चों को 12 चॉकलेट इक्वल पार्ट्स पर देने पर सबको मिलते हैं 4, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और थिंग, ऑब्जेक्ट को ग्रुप में 3, मतलब हमारे हो गए यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे ना, तो 3 बच्चों में इक्वल पार्ट में यहाँ पर क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। सो अभी ये जो हम ये होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं या नंबर लेते हैं, तो मान लेते हैं इसके अलावा क्या ले हम, नंबर, तो इसको कहते हैं हम डिविडेंड, इसको क्या कहेंगे हम, डिविडेंड, ओके। और ये जो हमारा ग्रुप है और जो ऑब्जेक्ट्स है, इसको हम कहेंगे डिवीज़र, क्या कहेंगे इसको हम, डिवीज़र। और जो हमारा जवाब आता है और आंसर आता है कि कितने पार्ट में हमें करना है, इसे कहते हैं हम क्वोशंट, इसे क्या कहते हैं हम, क्वोशंट, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वोशंट। तो इस तरह से ही आपको यहाँ पर बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू टुडे, सो आपको क्या करना है कि आज घर में आपको ये जो टॉपिक यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपके नोटबुक में आपको क्या करना है, लिखना है अच्छे से, और इसी तरह से अच्छे से कलर वगैरह भी करना है, आपको कलर भी करना है और अच्छे से लिखना है आपके मैथ्स के नोटबुक में। टाइटल डालना है हमारे चैप्टर का ऊपर, चैप्टर 8 डिवीज़न, और नोटबुक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, यहाँ से यहाँ तक, और पेज नंबर 16 पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, आपके मैथमेटिक्स के नोटबुक में लिखना है, फर्स्ट आवर से लेकर लास्ट आवर तक। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट we will learn in next video. Bye bye for now, take care.